दोस्तों कैसे हैं आप लोग। यह सेशन आपका ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा सेशन है और आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में 100% आएंगे और कई बार आपके पूछे जा चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ये पार्ट 2 है और बिहार पॉलिटेक्निक के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है, तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपको मैथमेटिक्स की लगभग सभी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और नंबर पे कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक के लिए मैं दोस्तों बता दूं कि स्पेशल आपकी फीस जो रखी गई है ये 299 रुपीज रखी गई है, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक के सभी सब्जेक्ट की फीस है। ठीक है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री की फीस नहीं है, ये टोटल फीस है दोस्तों आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस का। ठीक है, जिसमें ईडी वगैरह जितने आपके सब्जेक्ट है वो सारे आपके कवर होंगे। ठीक है, लेकिन अभी आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे वीडियोस पे और इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल भाई बिहार पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि साइन ए अपॉन में 1 प्लस में कॉस ए इज इक्वल टू tan a/2 आपको सिद्ध करना है। ठीक है, हम पहले लिखते हैं एलएचएस से कि एलएचएस हमारे पास क्या दे रखा है। भाई एलएचएस हमारे पास दे रखा है साइन ए अपॉन में दे रखा है दोस्तों 1 प्लस कॉस ए, यही दे रखा है और हमको इसको लेकर के और प्रूफ करना है tan a/2। कितना प्रूफ करना है दोस्तों? tan a/2 प्रूफ करना है। तो जाहिर सी बात है कि हमको हाफ एंगल में तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा सर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो sin 2a का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास 2 sin a इंटू कॉस ए होता है दोस्तों। आप कहोगे बिल्कुल सर होता है। अगर आप 2 से यहां पे भाग दे दोगे तो ये सब जगह आपका 2 से भाग देना पड़ेगा, तो यहां पे आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा दोस्तों? साइन ए की जगह पे आपने क्या लिखा? तो आपने लिखा साइन ए की जगह पे 2 साइन a/2 इंटू में कॉस a/2। इस तरीके से हम हाफ एंगल में तोड़ते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही बताया है आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो साइन ए के जगह पे आप दोस्तों यहां पे लिख लीजिए 2 साइन a/2 और इनटू में कॉस a/2 आपका ये साइन ए का फॉर्मूला है। फिर अपॉन में 1 प्लस कॉस ए लिखा हुआ है। तो कॉस थीटा के आगे या पीछे अगर एक जुड़ा हुआ है तो आपको कोशिश करना है कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे कि कॉस थीटा के आगे या पीछे जुड़े हुए एक को हम काट सके। ठीक है, तो 1 प्लस यहां पर अगर हम लगा देते हैं 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, अगर ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं cos थीटा का तो ये वाला 1 आराम से कट जाएगा। देखिए कैसे कटता है, ये 1 से हम इस 1 को काट दिए, बिल्कुल काट दिए। कोई समस्या हमको हुई? बिल्कुल नहीं हुई सर। अब आप देखिए आगे क्या करना है। यहां पे आपका हो गया है दोस्तों 2 sin a/2 इंटू में cos a/2, फिर अपॉन में आपके पास नीचे क्या बचा है? 1 से 1 तो कट गया आपका, तो बचा है 2 cos a/2, फिर उसके बाद फिर एक बार बचा है cos a/2। cos a/2 से cos a/2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो sin a/2 और cos a/2 का जो रेशियो होता है दोस्तों वो होता है आपके पास tan a/2। और आपने इस तरीके से RHS आप लोगों का प्रूफ हो गया, मतलब जो आपका दोस्तों LHS था उसके बराबर में आपने RHS निकाल लिया। इसका मतलब हो गया है कि हमारा जो है ये आंसर बिल्कुल ही सही है और इस तरीके से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बिहार पॉलिटेक्निक में कई बार पूछा गया है, तो आपको इस बात को जरूर ध्यान देना है। अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि अगर हमारे पास दे रखा है कि साइन a माइनस बी की जो वैल्यू है दोस्तों ये 1/2 के बराबर है। क्लियर हो गया आपका? और कॉस में हमारे पास a प्लस बी का जो वैल्यू है दोस्तों ये 1/2 है, दोनों जगह 1/2 है। तो a और b का मान हमको ज्ञात करना है कि a का मान कितना होगा और b का मान कितना होगा। देखिए कैसे हल करते हैं। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है, तो आपने यहां पे लिख दिया साइन 30। क्लियर है? कोई समस्या हुई आपको? नहीं हुई। बस आपने 1/2 के जगह पे जो 1/2 जो साइन में वैल्यू होती है वो आपने रख दिया, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30। तो यहां से अगर आप साइन से साइन को कैंसिल करोगे तो a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 30 के बराबर निकल के आ जाएगी। बिल्कुल भाई निकल के आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है।
cos a प्लस बी इज इक्वल टू, आपको देखना है कि cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है भाई, तो आपको पता है भाई ये cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो आपको ये पता चल गया भाई a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास 60 डिग्री निकल के आ गया। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 60 ये निकल के आ गया। आप इसको सिंपल बना लो इक्वेशन 1, इसको बना लो आप इक्वेशन सेकंड, और आप इसको काटो तो यहां से ये कट जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू यहां पे मिल जाएगा आपको 90 और a का मान आपको मिल जाएगा दोस्तों 45। a का मान कितना मिल जाएगा आपको 45 मिल जाएगा। जब 45 आपका मिल जाएगा तो आप यहां से हल करो। समीकरण 2 से आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, समीकरण 2 से आपने ये देखा कि सर a प्लस बी का जो मान है हमारा ये तो 60 के बराबर दिया हुआ था और a तो आपने 15 बता दिया, तो यहां पे b का मान कितना हो जाएगा बताओ, तो b इज इक्वल टू आपके पास निकल के आ जाएगा 60 माइनस में 45, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 4 गया 1, यानी b इज इक्वल टू आपके पास निकल के आ गया 15 डिग्री और a इज इक्वल टू आपके पास निकल के आ गया 45 डिग्री, और यही रिक्वायर आंसर है। इसी तरीके के क्वेश्चन छोटे छोटे आपके बिहार पॉलिटेक्निक पे पूछे जाते हैं। ये जितने सवाल हम ला रहे हैं आपके लिए सारे के सारे आपका VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए जितने लोग हैं जो कि बिहार पॉलिटेक्निक की पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो वो सभी लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती है। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।